May I request Honorable Minister to kindly come up on stage and address the gathering. Thank you, sir. मेरे साथी एवं मित्र मनोज सिन्हा जी, मेरे दूसरे साथी एवं मित्र राजेंद्र गोहिन जी, चेयरमैन रेल बोर्ड मित्तल जी, सभी रेल बोर्ड के सदस्यगण, रेल परिवार से सभी देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए सभी भाई बहन और बहुत सारे लोग मेरे ख्याल से आज भी शायद हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा इस कार्यक्रम को देखते होंगे, सुनते रहे होंगे, ऐसे सभी भाई और सभी एक्सपर्ट्स जो रेल परिवार में सब लोग शरीक हुए, ऐसे सभी भाई और बहनों। Very briefly, I was told that it would be a good idea to explain what is that we are doing in the railways and why we are doing it. Very briefly, all of you are doing it, but just to get a complete feel of it. So, सबसे पहले तो ये बात है कि हम रिफॉर्म करना क्यों चाहते हैं। सिर्फ रेलवे के लिए नहीं, तो कोई भी सेक्टर में रिफॉर्म की जरूरत पैदा कहां से होती है। हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते आए हैं कि रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। तो शुरुआत कहां से होगी? रिफॉर्म से हुई। ट्रांसफॉर्मेशन तो बाद में होगा, लेकिन रिफॉर्म की जरूरत पैदा कहां से हुई? उसकी जरूरत यहां इसलिए पैदा होती है कि यदि सब कुछ अच्छा चल रहा है, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, हमारे जितने साथ में पैसेंजर आ रहे हैं वो भी बोल रहे बहुत अच्छा चल रहा है, जीरो एक्सीडेंट है, हमारे पास रेलवे की प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत बड़ी हुई है, हमारा जो कस्टमर एक्सपीरियंस है वर्ल्ड में सबसे सुपीरियर है, तो शायद रिफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है। जहां पर भी लोग चाहते हैं हमें लाइन चाहिए, हम लाइन देने के लिए हमारे मेंबर इंजीनियरिंग और उनकी टीम दे सकते हैं, तो रिफॉर्म की जरूरत ही नहीं है। हमें जितना चाहिए उतना धन एटीएम में जाके मिल सकता है, तो भी रिफॉर्म की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यदि ये स्थिति है कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं और हमारी अपेक्षाएं लोगों की रेल से इतनी बड़ी हुई है, वो पूरी करने के लिए यदि हम आज के स्थिति में पर्याप्त मात्रा में काम नहीं कर सकते, तो इसीलिए रिफॉर्म की जरूरत है। और इसलिए यहाँ से ही हमने शुरुआत की। 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी जब बने, तब लोगों ने रेल के बारे में, आप सबने तो सोचा ही होगा, लेकिन आप सोच के क्या कर सकते? हर आदमी अपनी अपनी ड्यूटी निभा सकता है, लेकिन रेलवे एज अ होल, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एक कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी जो करने की जरूरत थी, उसकी हम लोगों ने एक शुरुआत की। और पहले तो बजट, जैसे कल प्रधानमंत्री जी ने कहा, हम लोगों ने सब, यहाँ मनोज सिन्हा जी बैठे, राजेंद्र गोहिन जी तो बाद में आए, लेकिन हम सब ने, ये रेल बोर्ड के सभी लोगों ने मिलकर हम लोगों ने रेल बजट बनाया। और उसमें ये जो बजट बना, इसमें हमें इसी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए हमने कहा था कि रेल को हम आज की जो चुनौतियां हैं उसको निभाने के लिए रेल में सुधार की जरूरत होगी। और एक अच्छी बात यह है कि हम बहुत ही अभिमान से कह सकते हैं कि रेल का जो पास्ट है वो बहुत ही हमारे लिए अभिनंदनीय बात है। हम कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी बात हम लोगों ने कामयाबी पाई है, लेकिन आज की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए और कल की जो हमारी मांग लोगों से हम पे होगी उसको ध्यान में रखते हुए हमको और कुछ करना पड़ेगा। और इसीलिए हम लोगों ने बहुत सारी चीजों के करने की शुरुआत की। एक हमेशा ये बात हो सकती है कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर कह सकता है कि शायद आपको सर्जरी की जरूरत है, तो आजकल ये पॉसिबिलिटी है, लोग कहते हैं सर्जरी की जरूरत है, तो क्या सेकंड ओपिनियन से ये सर्जरी टाली जा सकती है? कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन से हो सकता है, कोई और भी कुछ होता है, हाथ लगा के नाड़ी दबा के कुछ हो सकता है, तो ठीक है। तो समथिंग दैट वी नीड टू आंसर टुगेदर इज नॉट डूइंग एनीथिंग, इज इट अ सॉल्यूशन? रेलवे की जो आज हम स्थिति से गुजर रहे हैं, इसमें कुछ भी नहीं करें, क्या इज इट अ सॉल्यूशन? और डूइंग समथिंग इज नेसेसरी? इफ डूइंग समथिंग इज नेसेसरी, then what is that we need to do? Therefore we have to an agenda, and that's what we are really charted out, that agenda as a strategy, and that included many things, but just few points is to increase the capacity of railways. अभी हमारे साथी मनोज सिन्हा जी उत्तर प्रदेश से चुन के आए हैं। उत्तर प्रदेश हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है और हमारे लिए सबसे ज्यादा जो यातायात करने वाले लोग करते हैं वो वहीं से आते हैं, बिहार से आते हैं। हमारे राजेंद्र गोहिन जी नॉर्थ ईस्ट से आए हैं। इतने साल के बाद हम कहते हैं हमारी बहनें हैं, नॉर्थ ईस्ट आर 8 सिस्टर्स ऑफ इंडिया। बहन में है तो मैंने हमेशा कहता हूं बहन तो है,
लेकिन रक्षाबंधन के दिन भी नहीं जा सकते, भैया दूज के भी बहन को देख नहीं सकते, तो ये बहन कहां से हुई? यदि हमारी बहन है तो बहन के साथ में रिश्ता तो जुड़ना चाहिए, और रिश्ता कैसे जुड़ेगा यदि हम कैपेसिटी नहीं बढ़ाएंगे? तो ये इसीलिए दोनों तरफ को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश में इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं कि ऐसे राज्यों में जहां पे सबसे ज्यादा कैपेसिटी ऑगमेंटेशन की जरूरत थी, वहां पे भी हम लोगों ने पूरी मात्रा में काम नहीं कर पा रहे थे। कुछ दिनों पहले गाजीपुर में प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़े रेल ब्रिज का शिलान्यास किया। कितने सालों से चल रही थी बात, मनोज सिन्हा जी आपको बताएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय वहां के सांसद जी ने उनको लोकसभा में पूछा था, उन्होंने कहा था हम करेंगे। अभी पंडित नेहरू जी को गुजरे हुए भी कम से कम 50 साल हो, 40 साल, तो 1964, अभी 36 एंड 52 ईयर्स हो गए, उसके बाद भी नहीं हुआ था। उसके लिए मैं बधाई भी देता हूँ मनोज सिन्हा जी को, पीछे पड़ के उन्होंने करके लिए। लेकिन ये जरूरत है कैपेसिटी ऑगमेंटेशन की, और हर जगह पे ये जिसके लिए व्हाट इज द स्ट्रेटजी? कैपेसिटी ऑगमेंटेशन। सेकेंडली, मॉडर्नाइज। कैन वी वर्क ऑन द सेम वे? वी नीड टू थिंक अबाउट न्यू टेक्नोलॉजी। रेलवे itself is a technology. When railway was discovered, 165 years came to India. When the railway was discovered in the world, invented in the world, it itself is a result of a technology. But we cannot keep using the same technology time and again. Had to use the technology, modernize it. That was the other part of our strategy. Thirdly, we need to keep in focus our customers. Who gives us revenue? Whether it is freight or whether it is passenger. Almost 100% of revenue today comes from these two sources. Almost 100%. Maybe 2-3% here and there. But we should understand the customers. So that's why Member Traffic and his team have worked on a strategy to reduce the freight, increase somewhere, find out the passengers. And third and another important element of this strategy has to be improving efficiency. देखिए, हमको एक बारे में बहुत ही सीरियसली सोचना पड़ेगा कि हमारी कॉस्ट बढ़ गई है, इसीलिए हम एक कॉस्ट लोगों के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। आज आपने देखा होगा कि अभी हमारी एयरलाइन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने एक नई पॉलिसी डिक्लेयर की है। 2,500 रुपए में रीजनल कनेक्टिविटी की जाएगी। हमारे जो प्रीमियम पैसेंजर्स है, 2,500 रुपए में यदि आप ऐसे रिमोट एरिया में जा सकते हैं, और हमारे रेल का टिकट 4,000 होगा क्योंकि हमारी कॉस्ट बढ़ गई है, इसके लिए 25% हमने बढ़ा दिया। क्या लोग हमारे पास आ सकेंगे? हमने फ्रेट का कॉस्ट बढ़ाया क्योंकि हमारा पे कमीशन बढ़ गया है, तो क्या फ्रेट पैसेंजर हमारे पास आएंगे? तो इसीलिए हमें यदि कॉस्ट बढ़ानी है, और कुछ समय में तो हमारे पास कुछ गुजारा नहीं होता है, तो हमें एफिशिएंसी बढ़ाकर ही उसका सामना करना पड़ेगा। दैट इंक्लूड्स प्रोडक्टिविटी, दैट इंक्लूड्स फाइंडिंग आउट न्यू वेज ऑफ डूइंग बिजनेस, दैट इंक्लूड्स रिडक्शन ऑफ कॉस्ट, बट ऑल ऑफ दिस हैज टू बी देयर। देन अदर पार्ट ऑफ एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ स्ट्रेटेजी इज पार्टनरशिप। वी कैनॉट वर्क इन आइसोलेशन। एक जमाना था जब रेल मंत्री के पास मुख्यमंत्री आके मिलेंगे, वो कहेंगे हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हम कहेंगे देंगे नहीं देंगे। ये स्थिति आज नहीं है। राज्यों के साथ काम करने के बिना हमें पास चारा नहीं है। बहुत सारे प्रोजेक्ट आप सब इंप्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट में करें, मैं देख रहा हूँ अलग अलग DRM से और हर जगह से लोग, सिकंदराबाद से लेकर नांदेड़, सब जगह से लोग भी यहाँ से देख रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या ये संभव है कि राज्यों के पार्टनरशिप के बिना, उनके सहयोग के बिना क्या हम काम कर पाएंगे? तो इसके लिए हम लोगों ने तय किया कि हम पार्टनरशिप करेंगे। कोई भी बजट का एक एलिमेंट था, स्टेट्स के साथ करेंगे, प्राइवेट सेक्टर के साथ करेंगे, क्योंकि किसी भी हालत में हमारे पास कितनी भी पूंजी उपलब्ध होगी, फिर भी निजी क्षेत्र के साथ हमें हाथ मिलाकर काम करना होगा। आज भी निजी क्षेत्र के साथ हम लोग काम करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि प्राइवेटाइजेशन की ये बात नहीं है। आज भी हमारा क्लीनिंग कौन करता है? क्लीनिंग करने का काम हम लोगों ने तो प्राइवेट काम लोगों को ही दिया है। केटरिंग की सुविधा भी आज कौन करता है? वो भी तो प्राइवेट सेक्टर के लोग ही करते हैं। तो यदि यही काम बढ़ाकर हम लोग उनके सहयोग से और बड़ी मात्रा में निवेश लेके उनके पैसे से यदि रेल का रेवेन्यू बढ़ सकता है, तो हमारे लिए अच्छी बात है कि बुरी बात है? तो इसलिए पार्टनरशिप में ये भी एक एलिमेंट होगा। तीसरे, हमारे पास में जो भी अलग अलग देश है, जिनके पास टेक्नोलॉजी है, जिनके पास अलग अलग तरीके से काम करने के तरीके हैं, ऐसे लोगों के साथ भी हमें जुड़कर काम करना होगा। और हमारे जो कस्टमर्स हैं, कोल के होंगे, सीमेंट के होंगे, उनके साथ भी पार्टनरशिप करनी होगी। हम लोगों ने की है, कोल इंडिया के साथ किया, उनका ही पैसा लगाया, उनकी लाइन लग जाएगी, हम लोग काम करेंगे। इसी तरह से पार्टनरशिप हैज टू बी विद वेरियस स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग NGOs। दिस इज समथिंग आप लोग बहुत ही गंभीरता से सोचिए कि अलग अलग स्टेशनों के ऊपर हमारे जो टॉयलेट्स है, हमारे जो अलग अलग सर्विसेज लोगों को हम देते हैं,
क्या इसमें यदि एनजीओ आ सकती है और वो एनजीओ कहेंगे कि हम उसको ठीक करके छोड़ देते हैं, अच्छी तरह से लगा देते हैं, तो हमें नुकसान क्या है? लेकिन क्या हमारी नीतियां ऐसी है कि जो उन लोगों को इसमें आने के लिए यदि पूरी मात्रा में सफल नहीं बना पाती, तो क्यों हमको नीति बदलनी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, उनको भी लेना चाहिए। आपको याद होगा और आपके बहुत सारे लोग आपको उसका अनुभव भी करते होंगे, ये हमारे निरंकारी है। हमने सबको अपील की थी, निरंकारी लोग हमको मिलने जब आए थे तो हमने उनको बताया था, निरंकारी लोग जब मिलने का आए तो हमने उनको बताया था कि क्या आप लोग क्यों नहीं क्लीनिंग करते? तो आप लोग अनुभव करें, अलग अलग स्टेशनों के ऊपर हर महीने में विदाउट फेल निरंकारी आते हैं, अपने पैसे से आते हैं, अपना यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, अपना सामान लेके आते हैं और इस तरह से साफ सफाई करते हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। इसलिए ये पार्टनरशिप होनी चाहिए। फिर बात आ गई, ये सब हम ऑगमेंटेशन कैपेसिटी करेंगे, ये करेंगे, तो धन कहां से आएगा? आपको पता होगा कि हमें आज तक हमारी ये चिंता हमेशा रहती थी। जब मैं रेल मंत्री बना तो सब लोग मुझे कहते थे कि सिर्फ पैसे की कमी है, हम नहीं तो पूरी रेल को बदल सकते हैं, पैसा चाहिए। तो आपको याद होगा, हमने जब बजट बना रहे थे, हमारे सब मेंबर्स जो वहाँ थे, मेरे साथ में भी थे, मनोज सिन्हा जी थे, हमारे राजन जी बाद में आए, तो हम लोगों ने कहा ठीक है, हम लोग इसी पूरी मात्रा में धन लेने की कोशिश करें। आज स्थिति है कि सिर्फ हमारा धन इनसे ही नहीं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, तो हमने बजट प्रेजेंट करने के बाद 8 दिन में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के साथ 1,50,000 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट किया। आज पूरी मात्रा में हम वो इसको इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे। और जब भी हमने किया था, हमने लिखा था कि इट इज रिलेटेड टू, डायरेक्टली कनेक्टेड टू द इंटरेस्ट गवर्नमेंट, जिससे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का इंटरेस्ट रेट के साथ जुड़ा रहेगा। गवर्नमेंट के रेट कम रहे और 1% और भी कम हो गए तो आप सोचिए कितने बड़ी कम मात्रा में हमें पैसा मिले। उससे पहले स्थिति क्या थी? फाइनेंस मिनिस्ट्री देनी चाहिए, तो फाइनेंस में देनी चाहिए, अच्छी बात है, देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि हमारे फादर इन लॉ ऐसे है कि मैं कितना भी खर्चा करूंगा तो लाइफ लॉन्ग, क्योंकि उन्होंने मेरे को बेटी दी है तो खर्चा करने को रेडी है, तो सबसे अच्छी बात है। तो ऐसे कोई फादर इन लॉ होंगे तो आप ढूंढ के लाइए कि कितना भी खर्चा करो, हम आपको क्रेडिट कार्ड के लिए पूरा ऑनर करेंगे, तो अच्छी बात है। लेकिन यदि नहीं दे सकते तो हमें कुछ संशोधन करने चाहिए थे। और इसीलिए कहीं पे भी वर्ल्ड में जहां पे भी रेल का विकास हुआ है, जहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है वर्ल्ड में, इंक्लूडिंग यूएस, इंक्लूडिंग यूरोप, इंक्लूडिंग चाइना, इंक्लूडिंग जापान, all of that was done by raising debt. Nowhere in the world infrastructure has been created without raising debt. Forget railway, any kind of infrastructure. How do you think the roads are getting built? Is it without debt? National Highway Authority of India issues bonds. They raise debt. All over the world, any infrastructure creation happens with debt. वहाँ में गिरीश पिल्लाई जी बैठे, अभी तो जनरल मैनेजर बन गए, लेकिन उससे पहले वहाँ पे थे, वो आपको बताएंगे। जापान में, कोरिया में, चाइना में जो डेट है उसका सोचेंगे तो हमारे सामने, उनके सामने हमारा डेट किसी पत्ती के बिना बराबर भी नहीं है। जो चाइना में 20,000 किलोमीटर की हाई स्पीड रेलवे बनी, आज हम 600 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, वो पूरी की पूरी रेलवे का जो मॉडर्नाइजेशन हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ डेट। और that there are a lot of friends from the World Bank are present, they should also tell us how debt has been the only instrument which has been possible to finance debt. And globally, and I will come to it later, but globally, what is the debt? Debt is a sovereign debt. Even in India, that day the finance secretary clarified that this is not a railway debt. This is a debt belonging to the central government. And therefore, the debt is necessary for financing. And in any case, how the finance ministry raises money? Finance ministry every year to finance fiscal deficit raises money from the market. So finance ministry also raises debt. So even if they are going to give us money as a GPS gross budgetary support, this also comes at debt. So there is nothing like we are thinking, but today the money is available and that money needs to be properly spent in a way that we reduce the cost, and we are doing it. But in addition to this, we are already working, each and every bank in India is now willing to finance with us, with the state government joint ventures, with station development and others. World Bank we are thinking of creating a fund with the World Bank. There are pension funds and there are also the sovereign wealth funds which are going to give us the money. Now, other strategy has to be, and we must think very seriously about it, is how to raise revenue.
ये साल में भी आपको जो रेवेन्यू के टारगेट दिए गए हैं उसको किसी भी हालत में हमको पूरा करना ही होगा। उसकी जिम्मेदारी बोर्ड के ऊपर भी है, जनरल मैनेजर के ऊपर भी है, डीआरएम के ऊपर भी है, और जो भी कमर्शियल डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनके ऊपर भी है। वो काम करना ही होगा। और साथ में ही वी हैव टू फाइंड आउट द वेज ऑफ रेजिंग मोर रेवेन्यू। विदाउट रेवेन्यू नथिंग कैन हैपन। एंड देयरफॉर वी प्रिज्यूम कि रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए एक ही रास्ता है, बाय कैलकुलेटर लेके कितना बढ़ा जा सकता है करिए। हम लोगों ने इतने रिस्क के बावजूद भी हम लोगों ने उस दिन फ्लेक्सी फेयर किया। अभी मेरे कलीग मुझे बता रहे हैं कि वो वर्क नहीं कर रहा है, तो उसका मतलब यह है कि थिंक प्रॉपर्ली, थिंक थ्रू इट, हाउ टू रेज रेवेन्यू, एंड मोर इंपॉर्टेंटली रेवेन्यू हैज टू बी नॉट जस्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल सोर्सेज but non-traditional sources. That's why we have created a non-fare revenue directorate in the railways, which was part of our budget announcement, and you must find out ways of raising it. And there are new areas, could be data monetization, station development, advertising, monetizing everything that railway has got. This way we can raise it, and that's how everybody in the world raises it. In Japan, the non-fare revenue constitutes almost 30% of the revenue. So we must find out ways of doing it. Other important thing is स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। वी आर हैप्पी कि हम लोगों ने स्पीड बढ़ा दी, तो उसके बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो बढ़ाई है वो इसलिए बढ़ाई क्योंकि पहले बहुत स्लो हो सकती है। हमें इस तरह से बढ़ानी चाहिए कि नॉट टू कंपेयर ओनली विथ हिस्टोरिकल पास्ट बट विथ समथिंग विच इज नीडेड इन फ्यूचर। वी शुड कंपेयर अवर स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन विथ व्हाट इज द डिमांड फॉर फ्यूचर। आर वी डूइंग समथिंग विच इज इन लाइन विथ द डिमांड दैट इज मेड ऑन अस, or is it something which are happy because it was more than what it was done in the past? It is not acceptable. We must increase the speed, and for that there are many ways to do it. Our target is to 19 kilometers a day, but even if we do that, it is not enough. So just imagine the joint venture with the state. 10 states have almost finally concluded it, therefore we can start it. Each state implements only 10 kilometers a day. How much will be the speed of implementation? 100 kilometers a day in addition to what we are doing. That can happen provided all of you get involved into it. Entire state machinery as well as our railway machinery must work with states, find out, identify land, try to implement project. And I must tell you something. We are talked to each and every bank head. I have personally met them. They are all willing to participate. हमारे वैद्यलिंगम जी कहाँ पे बैठे होंगे? He will tell you that how they are really focused. This is here. So we can actually make it happen, and therefore we must try to implementation speed with aid of, as I said, partners, but also with the technology. Public support was a point which was made by my good friend Raju Lal yesterday, which is a very important point. How are we getting public support? And that is something we should try to understand. It's a very good point. यदि हमारे साथ देश की जनता नहीं है, रेलवे आप निजी क्षेत्र में भी लगा दीजिए। हमारे मनोज सिन्हा जी आज सिर्फ रेल के मंत्री नहीं है, वो कम्युनिकेशन के भी मंत्री है। उनको पूछिए कि उनमें BSNL, MTNL जैसी सरकारी कंपनियां हैं, लेकिन बहुत सारा जो नेटवर्क है, बहुत सारे जो टेलीफोन वो निजी क्षेत्र के लोग देते हैं। तो क्या निजी क्षेत्र के लोग विदाउट पब्लिक सपोर्ट काम कर सकेंगे? यदि रेलवे गवर्नमेंट के, इसलिए पब्लिक सपोर्ट की जरूरत नहीं है। जो भी हमारी पब्लिक यूटिलिटी कंपनियां हैं, निजी क्षेत्र में हो गया पब्लिक में, विदाउट पब्लिक सपोर्ट वी कैन नॉट वर्क। एंड हु इज विल द बिगेस्ट सफरर? जब मैं ऊर्जा मंत्री था, मैं लोगों को कहता था कि यदि हम लोग रेल ऊर्जा क्षेत्र में सुधार नहीं करेंगे तो क्या होगा? लोगों को बिजली नहीं मिलेंगी। बिजली नहीं मिलेंगी तो सबसे पहले परेशान लोग जो है वो किसको पकड़ेंगे? वो रेल के लाइनमैन को पकड़ेंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी के लाइनमैन को पकड़ेंगे। वो तो मंत्री उनको बाद में मिलेगा, कब मिलेगा मालूम नहीं, लेकिन वो तो पकड़ेंगे। इसी तरह से रेल में सुधार नहीं होता है तो सबसे उसका नुकसान, सबसे उसका जो बोझ है वो गिरेगा हमारे लोगों के ऊपर, जो इन द फ्रंट लाइन ऑफ डिस्पेंसिंग सर्विसेज। तो इसीलिए पब्लिक सपोर्ट इज नेसेसरी, और इसीलिए हम लोग सभी करें कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म ऑफ रेलवेज। और इसमें आप लोग सब ने बहुत सिंसियरली इन्वॉल्व होना चाहिए कि कंप्लेंट इज नॉट समथिंग कि हमने ये तो कंप्लेंट करने वाले लोग हैं, इस तरह से नहीं देखना चाहिए। हमको रूट कॉज में जाना चाहिए, कंप्लेंट की वजह क्या हो देखना चाहिए, जो हम लोग अभी कर रहे हैं। वी आर नाउ मूविंग एंड आई विल कम टू इट लेटर, बट वी शुड ट्राई टू गेट कंप्लेंट एड्रेस करने से पब्लिक सपोर्ट बढ़ेगा, कस्टमर अम्यूनिटीज देने से पब्लिक सपोर्ट बढ़ेगा। हम आपको कहना चाहते हैं, और मनोज सिन्हा जी और राजेंद्र गोहेन जी, क्योंकि हम 3 पॉलिटिशियन है, इसके लिए आपको बताना चाहते हैं कि क्या हमारा रेलवे बजट पास नहीं होता है। अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री भी बजट पास करेगी तो रेलवे को पैसा देगी, लेकिन क्या मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के सपोर्ट के बिना बजट पास हो सकता है? कैन वी वर्क विदाउट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट सपोर्ट? एंड हाउ डू यू गेट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट सपोर्ट?
unless we do work in their constituencies which is helping the people. So public support cannot come just like this. So whatever strategy we have unveiled in the last 2.5 years is essentially to garner public support, which is also reflected. पहले हमारे रेल के बारे में जो हमारे पुराने लोग मुझे आके कहते कि यदि कोई समाचार छपता भी था तो गलत कुछ हुआ इसके लिए छपता था. आज आप सबको खुशी होगी कि ऐसे नहीं गलत नहीं छपते, गलत भी आते होंगे, लेकिन बहुत सारे समाचार रेल ने अच्छा काम किया इसके लिए भी छपते. यही तो पब्लिक सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं, उसकी एक मिसाल है. उसके लिए आप सब लोग जिम्मेदार हैं. ये जो अच्छा रेलवे के लिए लोगों का फीडबैक है, इसके लिए यू आर ऑल रिस्पॉन्सिबल. वी एज मिनिस्टर्स, रेलवे बोर्ड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, ऑल ऑफ यू आर रिस्पॉन्सिबल. यू आर द गिविंग दिस सर्विस, यू आर डूइंग दिस, बट फॉर दिस पब्लिक सपोर्ट इज वेरी क्रिटिकल. और इसके लिए पैसेंजर एम्यूनिटीज हो, हम लोगों ने जो पखवाड़ा का आयोजन किया था, हमने वीक का आयोजन किया था, ये इसीलिए थे. रोड शोज होंगे, आरपीएफ के हमारे वर्मा जहाँ पर आरपीएफ का जो हम लोगों ने ट्रेनिंग किया वो भी इसीलिए है. स्टेट अलोकेशन बढ़ गए, विदाउट स्टेट अलोकेशन कुछ हो सकता था. उत्तर प्रदेश में हम लोग सालाना जो खर्चा करते थे, इन्वेस्ट करते थे, उससे 4 गुना ज्यादा खर्चा आज हम उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं. हम ओडिशा जैसा राज्य जो हमें कोई उनके भी लिए कोई सोचता नहीं था, 4 गुना ज्यादा अलोकेशन उसमें हो रहा है. परसों हमारे गुजरात के सब मंत्री मिलने को आए थे, वो कह रहे थे गुजरात में हमें मालूम नहीं इतना खर्चा हम लोगों ने बढ़ाया, इतना अलोकेशन बढ़ गया. तो अलोकेशन बढ़ने से भी पब्लिक सपोर्ट बढ़ेगा. तो पॉइंट इज विदाउट पब्लिक सपोर्ट वी कैन नॉट वर्क इट, बट दैट इज व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग टू इंक्रीज पब्लिक सपोर्ट. एक बात मैं कहना चाहता हूं और आप लोगों ने उसको सीरियसली ध्यान में देना चाहिए कि हाउ टू गेट द वेरी वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, गरीब लोगों को किस तरह से हम लोग हमारे काम में सम्मिलित कर सकते हैं. ये हमारा एक सोशल कमिटमेंट है. रेलवे हैज टू हैव सोशल कमिटमेंट. इफ यू एक्सपेक्ट पब्लिक सर्विस ऑब्लिगेशन then we must have social obligations also. And if it is that, we have mentioned in the budget speech कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, महिलाएं हैं, उनको किस तरह से हम काम में लगाएंगे. तो आप सब लोग, you must devote some time, your spouses can devote some time to find out how can we involve the people at large. That again will turn into public support, which will help railways eventually. And therefore, you must try to do it. And 2 important elements of a strategy will be transparency, पूरी मात्रा में पारदर्शिता होनी चाहिए, और साथ ही में डेलीगेशन जो हम लोग दे रहे हैं वो होना चाहिए. मुझे याद है जब हम डेलीगेशन की बात कर रहे थे, जब मंत्री बनने के बाद मैं और मनोज सिन्हा जी 2 ही थे, तो हम लोग बोर्ड के बारे में कर रहे थे. बोर्ड का कहना था कि जनरल मैनेजर को देंगे तो शायद कितनी कैपेसिटी है कि नहीं पता नहीं होगा. हम जनरल मैनेजर से पूछते थे, बोलते थे कि डीआरएम को देंगे तो पता नहीं कि डीआरएम की कितनी कैपेसिटी होगी, पता नहीं होगा. तो मुझे लगता है हमको सोचना चाहिए इस बात को कि जीएम बनने के पहले डीआरएम थे, बोर्ड मेंबर बनने के लिए जीएम थे. तो इसीलिए हर सेक्शन में हम लोग कैपेसिटी पहले ही बिल्ड करनी चाहिए, डेलीगेशन करना चाहिए. तो ही आगे आने वाले दिनों में जब आप में से यंग जो लोग हैं वो चेयरमैन रेलवे बोर्ड बनेंगे, तब आप एक अच्छी ताकत लेके आएंगे. इसीलिए डेलीगेशन होना चाहिए, और आप लोग भी आउट डेलीगेट कीजिए. स्टेशन मास्टर को भी डेलीगेट होना चाहिए. नहीं तो डीआरएम अभी कहेगा कि देखो मेरे पास तो बहुत कभी पावर नहीं थी, अभी आई है तो थोड़े बार रहने दीजिए, स्टेशन मास्टर को बाद में सोचते हैं. मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए. उनको भी हमको पावर देनी ही चाहिए. और इसीलिए हम लोग ने कुछ प्रोजेक्ट की भी शुरुआत की. ईआरपी प्रोजेक्ट है, वो पूरी मात्रा में रेल को इंटीग्रेट करेगा आईटी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ, और बहुत बड़ी मात्रा में सेविंग होने की संभावना है. वो जो ईआरपी के जो वेंडर है उनका तो कहना है बहुत बड़ी मात्रा में, आज नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन बहुत बड़ा सेविंग होगा. मैं इसीलिए नहीं कहना चाहता हूँ कि अमाउंट इतनी बड़ी है कि यदि रियली सेविंग होता है तो रेल का तो चेहरा मोहरा बदल जाएगा. लेकिन ये भी हम कर रहे हैं. साथ ही में हम लोग स्टेशन डेवलपमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है. प्राइम मिनिस्टर का भी एक पेड प्रोजेक्ट है, आप सबको इसमें इन्वॉल्व होना है. हम लोगों ने फर्स्ट टाइम रेलवे का फिजिकल कनेक्टिविटी कहाँ होगा, इसका एक 2030 तक की पूरी मात्रा में कैसा लगेगा उसका भी एक मैप बन रहा है. उसमें भी आप पब्लिक सपोर्ट से हम बनाएंगे. डेटा एनालिटिक्स भी कर रहे हैं. ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस आपने देखे होंगे कि बोर्ड में भी कुछ चेंजेस हो रहे हैं. हम लोग प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ डीआरएम जीएम के भी चेंजेस कर रहे हैं. ऑल ऑफ दिस इज एम्ड एट इम्प्रूविंग रेलवे. आपने देखो ये सभी करने की एक ही हमारी इच्छा है. और अकाउंटिंग रिफॉर्म, मुझे मालूम नहीं, अभी मैं इसके ऊपर नहीं बताना चाहता हूँ. बहुत हमारा एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है. वहाँ पे हम बजट में जिस तरह से कहा था, अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को पूरी तरह से इंटीग्रेट करें. मैं आगे कहने के पहले कुछ बात कहना चाहता हूँ जो आज के आपके इससे ही आई है कि बहुत बड़ी मात्रा में पहले रेलवे में एक सेट मैनुअल है, रूल्स ऑफ मैनुअल है. इसमें लोग जाके क्या करना चाहिए उसके बारे में लिखा हुआ है.
उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पेक्शन करना चाहिए, लोगों को जाके देखना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ों में मैनुअल अभी मैनुअल में रह गया, उसका मैनुअल ऑपरेशन नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है एक आप लोगों को सीरियसली लेना चाहिए कि जहाँ भी हमने देखा है जो एक्सीडेंट होते हैं, डिरेलमेंट होती है, उसके लिए जिम्मेदार वहाँ के जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर ठहरने चाहिए, बिकॉज दैट इज द जॉब ऑफ द सीनियर मोस्ट ऑफिसर टू फाइंड आउट व्हाई द सिस्टम इज नॉट वर्किंग। एंड देयरफॉर प्लीज रिमेंबर दिस, डेलीगेशन हैज टू बी accompanied by accountability। इट कैनॉट कि अभी डेलीगेशन आ गया तो मेरे पास बहुत पावर है, अभी और मैं 10 लोगों को मिलता था, अभी एक को ही मिलूंगा, ये नहीं होना चाहिए। तो वी शुड ट्राई टू यूज द डेलीगेशन इन अ वे दैट विल एनहांस द एफिशिएंसी एंड ऑल्सो इंप्रूव द अकाउंटेबिलिटी। तो ये भी करना चाहिए, आप लोगों के सुझाव में से आ जाए। मैं, मनोज सिन्हा जी, राजन गोविंद जी सब जगह जा रहे थे तो हमने सुना कि लोगों का कहना है कि आप लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा बड़ी मात्रा में जो सुपरवाइजरी रोल है, आपको ऑपरेशनलाइजेशन सिस्टम का जो रोल है वो भी करना चाहिए। इन्वायरमेंट के लिए भी वाटर, एनर्जी, ट्री प्लांटेशन से लेके बड़ी मात्रा में हम लोगों ने जो इनिशिएटिव लिया, उसका लाभ सिर्फ एनवायरमेंट से सीमित नहीं है, इसका लाभ इकोनॉमी में भी है। हमारे सिकंदराबाद के जनरल मैनेजर यहाँ पर होंगे और वो आपको बताएंगे, वो मुझे बता रहे थे कि मैंने कहा था कि सभी हमारी वाटर बॉडीज को रिस्टोर करेंगे, उन्होंने किया। वो मुझे बता रहे थे कहाँ पे हमारे जनरल मैनेजर कहीं पे होंगे, ये यहाँ पे 2 करोड़ ना, आपने बोले एक वॉल से 2 करोड़ रुपया एक वॉल को रिस्टोर करने से उनको लाभ हो रहा है। तो पैसा बच गया, वाटर बॉडी रिस्टोर हो गई, फायदा हो गया। तो जस्ट इमेजिन स्मॉल लिटिल थिंग लाइक दिस, लैंड बिलोंग टू अस, well was there already, but it was disused, we put it to use, we have got money. So just imagine how much can we do for environmental initiative which will give us money. ये हमारे पास मेंबर हमारे कपूर जी भी है और हमारे वो आपको बताएंगे 3,000 करोड़ रुपया, only because we decided some energy policies we have been able to save, but we can save even more. So environmental initiatives are not restricted to environment alone, they are part of our overall strategy to make railways better. उसमें ट्री प्लांटेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एलिमेंट, आप उसके ऊपर भी जल्दी काम कीजिए। अभी मैं आपको एक कहना चाहता हूं कि हाउ वी शुड ट्राई टू वर्क ऑन इट। यू ऑल, एंड आई मस्ट कांग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू, वी लॉन्च द स्वच्छ रेल अभियान। हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत था, हमने कहा स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत। टू ग्रेट एक्सटेंट वी आर सक्सीडेड, बहुत काम और भी बाकी है, बहुत कुछ करना है, लेकिन तो भी हो गया। लेकिन नाउ वी आर मूव्ड फ्रॉम दैट कि वहीं पे रहेंगे तो कैसा चलेगा, तो वी इन्वॉल्व एनजीओज एंड मेनी प्लेसेस। नाउ वी आर मूव्ड फ्रॉम क्लीनलीनेस टू ब्यूटिफिकेशन। मुंबई में 56 स्टेशन, वहाँ पे हमारे जनरल मैनेजर अग्रवाल जी यहाँ रहेंगे वेस्टर्न रेलवे के। मुंबई में हम लोगों ने लॉन्च किया 2 अक्टूबर को, और आज कहना चाहता हूँ कि सब जगह पर स्टेशन में बहुत सारे लोगों ने लगाए। त्रिपुरा में लोकल डिजाइन लगे गए और हर जगह, राजस्थान के स्टेशन आप देखेंगे तो कुछ लोग कह रहे हैं कि आर्ट गैलरी, दिस इज हाउ वी शुड ट्राई टू प्रोग्रेस। नॉट जस्ट सीमित नहीं रखना चाहिए कि सब स्वच्छता, उसके आगे जाकर भी करना चाहिए। उसी तरह से कंप्लेंट में हम लोग कंप्लेंट तक सीमित थे, अभी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आनी चाहिए। मैं आपको उसका बैकग्राउंड बताता हूँ। देखिए, मैंने पहले कहा था कि कंप्लेंट आती है तो हर जनरल मैनेजर और डीआरएम को उसमें देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए? क्योंकि आपके पास तो ही कंप्लेंट है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आपको भी ये देखना चाहिए कि इसकी वजह क्या है। जैसे हमने अभी एक स्टॉल देखा, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस हम कर रहे हैं रेलवे में, हेमंत कुमार जी और उनकी टीम कर रही है, लेकिन वो जो प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस है उसी तरह से व्हाई नॉट यू प्रिवेंट द कंप्लेंट फ्रॉम कमिंग? व्हाई शुड कंप्लेंट कम? इफ इट इज केटरिंग, समथिंग रॉन्ग विथ केटरिंग, समथिंग टू डू विथ linen, there is something wrong with your mechanized laundries. So why not you work in a way that will prevent complaint from coming, and that is management information system. So you should move on that. The same way we must have a short term, medium term, long term strategy. मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एक ही एग्जाम्पल देता हूँ। आज हमारी चिंता है कि ट्रेन की स्पीड बढ़नी चाहिए, एवरेज स्पीड। सो वी आर वर्किंग ऑन मेनी स्ट्रैटेजीज। टालगो विलाय उसमें सब चल रहा है, एक मुंबई टू दिल्ली, दिल्ली टू कलकत्ता, वो तो अभी 200 किलोमीटर्स तो ट्रैक इंप्रूवमेंट का काम चल रहा है। इस तरह से, उसी तरह से हेमंत कुमार जी उनके टीम ने मिलकर हम लोगों ने डिसाइड किया, व्हाई नॉट इन्वॉल्व टेक्नोलॉजीज विच कैन इंप्रूव द स्पीड टू बियॉन्ड हाई स्पीड रेलवेज दैट आर अवेलेबल इन द वर्ल्ड टुडे। व्हाई नॉट 500 किलोमीटर्स, व्हाई नॉट बियॉन्ड, एंड व्हाई नॉट डेवलप दैट टेक्नोलॉजी, को डेवलप दैट टेक्नोलॉजी इन इंडिया इटसेल्फ? व्हाई शुड यू ओनली इंपोर्ट एवरीथिंग? व्हाई नॉट वी डू इट आवरसेल्फ? बिकॉज वी हैव द एबिलिटी. All these great bridges of railways were built by railway engineers in India. All these railways is run by our own people in India. So we have the capability.
Why not use it? So this is a little long-term vision. So you must have short-term कि जिसमें अभी एवरेज स्पीड कैसे बढ़ सकती है, little bit medium term, how can we increase it to about 200 kilometers, as well as long term, how can we increase to 600. So we must have for each activity a medium, short-term, long-term attitude, and we must also make sure that the key result areas which have been given to each one of you are applicable at all levels. We have already taken a lot of initiatives on human resource development. I think if we work as a team, we can do wonders. This is shown today. This is the beginning, and we really must continue this journey. In this meeting, everybody was at the same platform. What is the objective? Only one objective: make railways better. I think आज इसी तरह से हम लोग चलते रहेंगे तो आगे आने वाले दिनों में सही माने में रेल ठीक हो सकती है। लेकिन हमारी जो आज की जो सुझाव है वो भी जमीन के ऊपर कैसे उतर सकते हैं उसके बारे में भी सोचना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने बहुत अच्छी आइडिया दी और आगे कुछ हुआ नहीं। आगे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो रियली दोज सजेशन मस्ट बी सच दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन रियलिटी। और इसीलिए आप ये सब कुछ सोचिए। वी शुड ट्राई टू इम्प्लीमेंट ऑल दीज आइडियाज. All these ideas will be available for each one of you to implement, and try to come back again. I will announce tomorrow how we'll do it in future when our Honorable Prime Minister will be here. But just imagine, we'll never get an opportunity like this. The Prime Minister of India is so much committed to railways. He's putting his entire weight behind us. We are all working with you as a team. We'll never get this opportunity again to find out how together we can change the railways, which will really make it better. And we'll be really proud of this. What is the greatest moment? When we all retire, we can say तो आप तो रिटायर बहुत बलजे होंगे, हमारे पॉलिटिशियन का तो रिटायरमेंट कभी होता है मालूम ही नहीं होता है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद हमको कहना चाहिए कि मैंने मेरे टेन्योर में ये काम करके दिखाया, इसके लिए रेल की स्थिति इतनी सुधरी है, और इसके लिए आप सबको इसका जो आनंद मिलेगा वो मैं मानता हूँ पेंशन से और सैलरी से भी बहुत ज़्यादा होगा। वो करने के लिए वी हैव टू वर्क एज अ टीम. लेट अस वर्क टुगेदर. Let me once again congratulate each one of you for doing this, but take all these issues very seriously. Let us give ideas. There should not be two people. कि कोई लोग बोलेंगे हमें मेरा काम है आइडिया देने का काम है, मैंने आइडिया दे दिया काम खत्म हो गया, और इम्प्लीमेंट करने का काम उनका है. There should not be a idea givers and there should not be people who will be asking क्या हो गया, हमने तो आइडिया दे दिया कुछ नहीं हुआ. तो आइडिया दिया कुछ नहीं हुआ, तो ऐसे तो आइडिया देने वाले बहुत हैं. मैं भी आपको मेरे पास लोग आते हैं बहुत कि मैं आपके साथ कुछ आइडिया देना चाहता हूँ. बोले कितने देंगे? बोलते 5. मैं बोलता भाई आपको टाइम होगा तो मैं आपको 50 भी दे सकता हूँ, लेकिन आइडिया लेके क्या करेंगे? आइडियाज तो बहुत है. तो आइडियाज शुड बी इम्प्लीमेंटेबल, इम्प्लीमेंटेड. दैट इज व्हाट योर सक्सेस. आपने कहा कि देखो मैं गया था रेल शिविर में, क्या हुआ? बहुत कुछ आइडिया देके आया, तो भी देखते क्या करते हैं. आई विल वेट फॉर द नेक्स्ट शिविर टू फाइंड आउट क्या हुआ. कुछ नहीं किया. जैसे हमको क्वेश्चन आवर में पूछते हैं ना पार्लियामेंट में कि आपने कहा था मंत्री जी उसका आगे क्या हुआ, तो ये उनको कहने का सही है, उनको पूछना भी चाहिए, लेकिन ये आपका काम नहीं है. आपका काम इम्प्लीमेंट करना भी है, ये याद रखिए. ये तो बहुत अच्छा हो गया, आइडिया देके आए, बहुत अच्छा, खाना भी अच्छा था, आइडियाज भी बहुत अच्छे दिए. ये ऐसा नहीं चलेगा. यू हैव टू वर्क एज अ टीम. You have to implement it, get it done, and make sure that railways will really be a good organization than what it is today. This is possible, and that's why I'm saying this. We have the capability, that's why I'm convinced. But if you don't implement it, only people who can be blamed for this is ourselves. So don't lose this opportunity. Let us work as a team. Thank you very much. जय हिंद. सबको मैं जहाँ भी हमारे लोग हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोगों ने दूर से क्यों ना हो, तो शायद दूरी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो भी होगी उसके बावजूद भी आपने यहाँ पर आने की चिंता की, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद.